बिना कुछ किए। देखो, भगवान एकदम नहीं कह रहे हैं कि आप भूखे पेट आओ, भूखे पेट ना होए भोजन गपाला, और खा पी के आओ, अपने स्वस्थ रख के आओ। सारा खेल है मन पवित्र है या नहीं। बोलते ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन अपवित्र है फिर लाख उपवास कर लो और वो एकदम शुद्ध वस्त्र पहन के चले जाओ और गंगा जल पूरा सर में नहा नहा के जाओ कुछ होने वाला नहीं है। और ये जो जो उपवास करके जगन्नाथ जी का दर्शन करेंगे, ये होंगे, उसे घटने दो। धर्म और प्रेम, आध्यात्म और प्रेम, ध्यान और प्रेम, ये कोई घटा नहीं सकता। ये घटने वाला खेल है, उसे घटने दो, उसके पीछे मत पड़ो। ऐसा करेंगे, ये नियम मानेंगे, वो करेंगे, नो। दूसरा बात है कि देख, क्यों करते हैं ये सब। एक दारू वाला दारू पी रहा है बाटली लेके, क्यों पी रहा है। कोई लौंडा लौंडी के पीछे दौड़ रहा है, क्यों दौड़ रहा है। कोई बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, सिगरेट खाता है, क्यों खाता है। कोई आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। कोई घूम रहा है पागल जैसे इधर उधर, क्यों कर रहा है। ये जो कुछ भी जो कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई बढ़िया ड्रेस पहन रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई खरीद के ला रहा है, ये लाओ वो लाओ, सोफा लाओ, सेट लाओ, लाओ, बिल्डिंग खरीदो, भूमि भवन वाहन गाड़ी खरीदो, क्यों खरीद रहा है। ये जो कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। इन सबके पीछे क्या रहस्य है। आप दौड़ के कहाँ मुंबई से यहाँ आ गए, वो गुजरात से कहाँ आ गया, क्यों आ रहा है, क्या ढूंढ रहे हो। एक ही चीज है, और वो कुछ नहीं है, शांति। शांति नहीं है, कुछ नहीं है। शांति है, सब है। कंसेप्ट क्लियर ना। उससे थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। ये जो एक एक महीना का मैं शिविर कराता हूँ, एक एक साल का ट्रेनिंग करवाता हूँ, 3 साल 5 साल का ट्रेनिंग कराता हूँ। क्यों कराता हूँ, इसलिए कराता हूँ। मैं बोलता हूँ, जो आदमी 1 महीना का शिविर नहीं करे तो मेरे साथ काम मत करो, सर्वनिम्न करो 1 महीने। इसलिए करना, क्योंकि हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति अशांत है, दुखी है, पीड़ित है, मानसिक चंचलता में है, मानसिक विकारग्रस्त है, क्रोधी है, शॉर्ट टेम्पर है, छोटा छोटा बात में घाय करके सोच क्रोध कर ले, वो ना सुनने के लिए उसके पास कैपेसिटी नहीं है, और वो डिसिसिव, फिर ऐसे व्यक्ति डिसिसिव भी नहीं रहेगा, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी नहीं है। तो जो अशांत व्यक्ति है, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। जिस क्षेत्र में डाल दो, वहाँ उसके हाथ में फेल्योर के सिवा कभी सफलता लग नहीं सकता। और वो ऐसा अशांत व्यक्ति जो जानता नहीं है शांति को कैसे पाना है। अशांत व्यक्ति को जीवन में कभी भी ना कुछ मिला है, ना कुछ मिलेगा, ना कुछ मिल सकता है। और मिल भी गया कहीं से, योग हो गया ग्रहों का और मिला, लेकिन उसे धारण करके रख नहीं सकता। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं, योग क्षेम महाम्यहम्। योग और क्षेम दोनों का मैं कारण हूँ, इसीलिए मैं योगेश्वर कृष्ण हूँ। और वो जब तक आपका मन शांत नहीं है, तब तक कोई वस्तु आपके जीवन पे आ जाए तो भी आप उसको क्षेम करके, धारण करके रख नहीं सकते। आएगा और आपका अपात्रता हेतु, आपका अशांति हेतु आपसे अपने आप फेंका जाएगा, दूर भाग जाएगा, या आप कहीं जाओगे तो आपको वो एनर्जी फेंक देगा। कंसेप्ट क्लियर। इस बात को और थोड़ा आगे लेते हैं। अगर जो अशांत है और वो नहीं जानता है शांत कैसे रहना है, और शांति के लिए प्रयास नहीं करता है, क्योंकि नेचुरल यूनिवर्सल प्रैक्टिस, आदत, हमारे मैकॉले एजुकेशन हो, हमारे सोशल सिस्टम हो, हमें तो अशांत रखेगा, रखता है, रख के आ रहा है। लेकिन अगर हम शांति के लिए प्रयासरत नहीं हैं,
शांति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, शांति के लिए हमारा जीवन पे जो अध्यास और अभ्यास, प्रयास और कर्म नहीं है, तो मर जाओ, आपको शांति नहीं मिलेगा। और अगर शांति नहीं है तो स्वाभाविक बात है आप जीवन पे कभी उत्तरोत्तर उन्नति नहीं कर सकते, कभी विकास नहीं कर सकते, कभी ये आपका लाइफ का टारगेट अचीव नहीं कर सकते। आप जीवन पे कुछ भी, आप जो भी प्रोजेक्ट प्लानिंग टारगेट रखते हो वो आपका कोई काम का भी नहीं होगा। शांति ही सब कुछ था, है और रहेगा। और वो एक ओशो का भी और चाणक्य का भी, दोनों का मैं सुना हूँ, जो पुरुष या नारी अशांत है, टेम्परामेंट बहुत हाई टेम्पर का है, क्रोधी है, उससे कभी भी सहायता नहीं करना, क्योंकि आप उसे सहायता करोगे तो आखिरी में तुम्हें ही ले डूबेगा या ले डूबेगी। क्योंकि अशांत व्यक्ति को सहायता करोगे तो तुम्हारा पीठ पीछे छुरा मारना सुनिश्चित, और तुम्हें भी, तुम्हारा जीवन का शांति डिगेगा ये भी सुनिश्चित, और तुम्हें सर्वनाश करके रख देगा ये भी तो सुनिश्चित। इसलिए अशांत व्यक्ति देखा तो दूर हटो, और अशांत व्यक्ति से कदाचित कभी भी कुछ भी आशा नहीं करना, क्योंकि किसी काम का वो लायक नहीं है और ना ही लायक हो सकता है। कंसेप्ट क्लियर? ये जो शिविर करता हूं 1 महीना का, इसमें एक ही रहस्य है कि व्यक्ति शांति की ओर चले। एक बार शांति का टेस्ट करा दूं उसे। मैं किसी को शांति नहीं कर सकता, मैं किसी को सुधार नहीं सकता। जब तक वो नहीं चाहे ना, मैं उसे नहीं सुधार सकता हूँ। जब वो चाहेगा तभी मैं उसे सुधार सकता हूँ, या मैं नहीं सुधार सकता हूँ, वो सुधरेगा। और मैं चाह के किसी को शांत नहीं करा सकता जब तक वो शांत होना नहीं चाहता है। और जिस दिन वो चाहे शांत होने के लिए, फिर मायकालाल धरती में कोई नहीं है जो उसे अशांत कर दे, वो दुख पीड़ा कष्ट में उसे रख दे। इसलिए अगर कुछ खोजना है तो शांति को खोजो, कुछ पाना है तो शांति को पाओ, क्योंकि शांति मिल गया सब कुछ मिल जाएगा। और शांति नहीं मिला, बदले में सब कुछ मिल गया, उसका कोई मूल्य नहीं था, ना है, ना रहेगा। और एक ही थंब रूल है, आप शांत हो जाओ, देखना सब कुछ अपने आप मिल जाएंगे, बिन मांगे मिल जाएंगे, नहीं चाहे मिल जाएगा। आप जो डिजर्व भी नहीं करते हो आपके पास पहुंच जाएगा। कब? जब आप शांत हो जाते, जब आप शांत होने लगते हो, देखना विश्व ब्रह्मांड आपकी तरफ दौड़ा हुआ आपका हर इच्छा को पूर्ति करने के लिए दौड़ेगा। ये तो थंब रूल है। शांति होते ही जीवन में समृद्धि अपने आप, अपने आप, अपने आप। और जब तक शांति नहीं है, समृद्धि नहीं आ सकती। और इसीलिए कहा गया सुख शांति फिर समृद्धि, सुख शांति फिर समृद्धि। यहां थोड़ा गलती है, सुख आए या नहीं चाहे आए, दुखी हो, शांति तो आपके हाथ में है। और शांत होने लग गए, समृद्धि अपने आप। और अंदर का जो बोलते हैं ना, मन अगर स्थिति परिवर्तन हो गया तो विश्व ब्रह्मांड परिवर्तन हो जाता है। आपका मन स्थिति अगर ठीक हो गया तो बाह्य स्थिति अपने आप ठीक हो जाता है। यही सीक्रेट है। आप अगर ये जान गए कि मेरा मन शांत, मेरा मन पवित्र, मेरा मन अडिग, मेरा मन अचल, और मेरा मन अगर मेरे में स्थित हो गया, तो ये लिख लो, कोई मायका लाल आपके जीवन में दुख पीड़ा अशांति कष्ट या अनडेवलपमेंट या पतित करना नहीं कर सकता। किसी भी कंडीशन आ जाए, आप हर पल हमेशा शांत शांत और शांत ही रहोगे। और यही इस जीवन का सबसे बड़ा अनमोल तोहफा है, अनमोल गिफ्ट है। शांति, शांति व्यक्ति ही सब कुछ पाता है, दूसरा कोई नहीं पा सकता। ओशो का एक बहुत अच्छा कहानी है। एक गिटारिस्ट को किसी गलत बुरा कारण के लिए या झूठा मुकदमा में जेल में हो गया। बहुत अच्छा गिटार बजाता था, गाता था, बहुत अच्छा ताल और सुल वाला था। जेलर को जेलेसी होता था उसका खुशी देख के कि जेल में है
फिर भी वो खुशी है, आनंद है, मस्त गा रहा है। तो उसे मना किया नहीं गाना बोल के, फिर भी वो गाने लगा। तो वो जब गाने लगा तो सारे कैदी आए, तो वो जेलर उसका अहंकार से, क्रोध से, जेलसी से उसका गिटार तोड़ दिया। गिटार तोड़ दिया, कोई बात नहीं, वो टेबल बजा के और ऐसे ही ताली मार के इतना सुंदर गाने लगा कि सारे कैदी फिर उसके तरफ हो गए। फिर वो आके बोला बहुत ताली मारता है, बहुत हाथ बजाता है, दोनों हाथ को भी काट दिया। फिर भी उसका आनंद इतना कि हाथ कटे हुए भी उसके मुंह से गाना निकल रहा था। वो जेलर उसका जीभ काट दिया, फिर भी बिना मुंह उसके अंदर से इतना सुंदर ताल निकला कि वो मतलब सबको मोह लिया। उसका तो आके उसका गर्दन भी काट दिया, लेकिन मरे होने के बावजूद भी उसका छोड़ा हुआ बहुत आनंद और शांति और उसके जो सुर और ताल सबको मनमोहन करने लगा। तो कितना भी कोई कितना अहंकार कर ले, जेलसी कर ले, तुम्हारा आनंद, तुम्हारा शांति का वाइब्रेशन, तुम्हारा प्रेम का वाइब्रेशन, वो स्वाभाविक बात है, सबको बांध ही लेगा, सबको एकाग्र ही कर ही लेगा, सबको अपने तरफ खींच ही लेगा। और याद रखना हमेशा एक बात कि जब भी जीवन में आप शांत होते हो तो अपने आप सबको ही शांत होने लगते हैं, और जब आप अशांत होते हो तो विश्व अशांत हो जाता है, क्योंकि आपसे ही तो विश्व है, आपसे ही तो धरती है, बाहर से तो नहीं है। ठीक है ना। एक बार यहाँ मेरा गुरुकुल चल रहा था, बच्चे थे सारे, देखा कि कोई टीचर नहीं है और सारा अशांत माहौल है। मैं किसी को कुछ नहीं बोला, मेरा वो अंदर वाला जो रूम चैम्बर है वहाँ जाकर मेडिटेशन में बैठा। 15 मिनट के बाद देखा कि कोई साउंड नहीं आ रहा है, सब शांत एकाग्र होकर बैठे हुए हैं। और मेरा मेडिटेशन बिना किसी आदेश का बच्चों के अंदर वो चला कि वो लोग शांत हो गए। और मैं 15 मिनट के बाद बोला, अरे यार क्या हुआ, साउंड नहीं आ रहा है, सब क्या कहाँ चले गए, कहीं बाहर तो नहीं भाग गए। तो मैं आके दौड़ के देख रहा हूँ कि सारे बच्चे मेडिटेशन में बैठे हैं, एकाग्र में, शांत होके। मैं बोला, दिस इज़ द मैग्नेटिक पावर ऑफ मेडिटेशन, पावर ऑफ शांति, कि वो आप दूसरे को शांत करा देता है, दूसरे को एकाग्र करा देता है, दूसरे को प्रोडक्टिव बना देता है, दूसरे को क्रिएटिव बना देता है, दूसरे को डेवलपमेंटिक बना देता है। एक और सूत्र, जो अशांत है हमेशा उसके जीवन में उसका जो आकर्षण शक्ति है, उसका जो अट्रैक्शन एनर्जी है, अशांत लोगों को ही खींच के लाएगा अपने जीवन में, अपने इर्द गिर्द। और वो मैग्नेट जो अशांति का चुंबक है, जितना ज़्यादा घना 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 में अशांति उसका जीवन में बढ़ेगा, उतना घना घना अशांति लोग आएंगे। और वो खुद अशांत, तू अशांत मैं अशांत, हम लोग उड़िया में बोलते तू मुतरी मुँह मुतरी है सो कहीं पहीं धोएबा। मतलब समझते हो? नहीं, मतलब तू भी बिस्तर में मुतने वाली, मैं भी बिस्तर में मुतने वाली। फिर ये बिस्तर धोने का क्या आवश्यकता है? रात को तू भी सुसु में गंदा पेशाब में सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, एक ही बिस्तर है। तो अशांत अशांत मिले, अशांत क्यूब, अशांत स्क्वायर, अशांत मल्टीपल हो गया, और फिर एक अशांत माहौल बन गया। और उस अशांति में वो जीवन को नरक बना देते हैं। शांत व्यक्ति शांत लोगों को ही आकर्षित करता है। अपने आप ऐसा व्यक्ति आएंगे जो प्रोडक्टिव, क्रिएटिव रहेंगे, जो डिस्ट्रक्टिव नहीं रहेंगे। तो सारा खेल कहाँ है? आप कुछ भी साधना करो, चाहे योग करो, चाहे मंत्र जाप करो, या तंत्र करो, यंत्र करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, हवन करो, मंदिर जाओ, रथ यात्रा जाओ, कहीं जाना है चले जाओ, खेल आखिरी में आके रहता है कि मैं कितना शांत हूँ। हिमालय में शांत रहना बहुत आसान है, वहाँ कोई चैलेंज नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परिवार नहीं। वो हिमालय का एक साधु आ गया कुंभ मेला में, अपना बिस्तर डाल के बैठा था, कोई लड़की चलते चलते वहाँ पैर लग गया तो उसको गाली देने लगा। बोले महाराज आप स्वामी जी हो, गलती हो गया, गाली दे रहे हो। उसका होश है, यार सही बात है यार, हिमालय में तो बड़ा शांत दिखा रहा था, कुंभ का भीड़ में आया तो वह शांत हो गया। तो यही खेल है कि आप रथ यात्रा में जा रहे हो तो ये आपके लिए परीक्षा है, जो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,25,000 का जाप किए हो, कि उस भयंकर रथ यात्रा पूरी के भीड़ में 7, 10, 20, 30 लाख का भीड़ में आप कितना शांत रह पा रहे हो, आपका मन कितना अडिग रहता है,
कितना हलचल रहित होता है, कितना शांत होता है। और अगर आप वहाँ पवित्र अपवित्र, जगन्नाथ तो इसीलिए मंदिर छोड़ के, पवित्र अपवित्र छोड़ के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति भेद छोड़ के, अपना सिंहासन छोड़ के महादांड में आ गए यात्रा करने के लिए, सभी भक्तों को दर्शन कर देने के लिए, और वो खुद अपने भक्तों को दर्शन भी करते हैं खुले खुले आँख में। तो वहाँ क्या नियम कानून होता है रथ यात्रा में? कोई नियम कानून नहीं है। एक ही काम है, पवित्र हृदय में जाओ, शांत मन में जाओ और एक दर्शन कर लो, कोटि कोटि जन्म का पाप मिट जाएगा। ये जीवन का थेसिस ही नहीं है, नॉट, इट इज नॉट रिसर्च थेसिस। ये खेल दिमाग का नहीं है, हृदय का है। इसलिए ये जो 1 महीना 1 साल का शिविर है, 5 साल का जो प्रशिक्षण है, उसमें कुछ नहीं है। जो व्यक्ति जितना जितना ज़्यादा शांत होने लगा, जितना ज़्यादा अडिग समत्व स्थितप्रज्ञ का भाषा स्थितप्रज्ञ के मुच्यते होने लगा, उसके जीवन में उतना उतना उन्नति, उतना उतना डेवलपमेंट, उतना उतना अचीवमेंट, उतना उतना बड़े से बड़ा काम। जो आप कहते हो ना कि मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है कि गूगल भी छोटा पड़ जाएगा, है तो ज़रूर, आपका बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, लेकिन करने के लिए नेचर अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि शांत नहीं हो। जो व्यक्ति शांत होता है, नेचर उसी के ऊपर दायित्व देता है, कर्तव्य देता है, ड्यूटी देता है, तभी वो कर पाएगा। आप बताओ, आपके बेटी का शादी हो रहा हो और आप एक अशांत व्यक्ति को सारा दायित्व दे दोगे क्या? नहीं ना, वो पैसा का गलत इस्तेमाल कर लेगा। तो लॉ ऑफ नेचर का भी यही है, काम उसी से करवाता है, उसी को दायित्व देता है, उसी को ये चियार देता है जो शांत है, उसी से वो काम कराता है बड़ा से बड़ा जो शांत है, जो स्थितप्रज्ञ है, जिससे कोई स्वार्थ नहीं है, जिससे कोई मतलब नहीं है। आप बताओ, वो कहाँ मुंबई, वो कहाँ गुजरात, और कोई कहाँ से क्यों आया? अगर मेरे अंदर थोड़ा भी स्वार्थ और अशांति होता तो यहाँ क्यों बैठा हूँ? अगर शांत नहीं होता तो आप यहाँ क्यों बैठते? उठ के भाग जाते। मैं अगर अशांति होता तो सारा खेल शांति का है, सारा प्रयास शांति का है, सारा जीवन का प्राप्त शांति का है, सारा कुछ जीवन में शांति से ही है, शांति से ही था और शांति के लिए है। और ये नहीं है, बाकी सब रेत है, रेत।